भैया जो कह रहे थे कि देश जो तरक्की या डेवलपमेंट कब करेगा, इस देश से आरक्षण खत्म कर दो। आरक्षण से क्या दिक्कत? आरक्षण से दिक्कत ये है ना, आप यूट्यूब पर सर्च मार के देखो। 10वीं 12वीं आरक्षण के ब्याह पर पास नहीं होती है। पहले ये बताओ, 10वीं 12वीं तो बोर्ड की परीक्षा होती है और उसमें कोई आरक्षण नहीं है। 33% नंबर SC को भी लाने होते हैं, जनरल को भी लाने होते हैं और किसी और दूसरी कास्ट को भी लाने होते हैं, जब भी पास होता है। आरक्षण होने से और ना होने से, ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस व्यक्ति को फर्क पड़ता है जो ग्रामीण क्षेत्र से उठकर आता है। नवोदय विद्यालय की समिति है, गरीबों के लिए स्कूल है, आरक्षित है। गरीब का बच्चा मुफ्त में 12वीं तक की शिक्षा पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ आरक्षण। ठीक, जो कैपेबल नहीं है उस बच्चे का नुकसान होगा, वो उस जाति का नुकसान होगा जिसको लोग गांव में पढ़ने नहीं देते। शहरों में आरक्षण का कोई मतलब नहीं है, लेकिन गांव में बहुत महत्व है, जहां गरीबों को आज भी जाति के नाम पर डराया जाता है, दबाया जाता है, ठीक है, और उसे धमकाया जाता है। गलती नहीं मानते, कोई बात नहीं थी, चुप तो रहना था, प्रशासन का इंतजार तो करना था, सही इंसाफ का वेट तो करना था, लॉ एंड ऑर्डर का इंतजार तो करना था। तुम सामाजिक दबाव क्यों बना रहे थे गाँव में? अगर आरक्षण नहीं होता, ठीक, तो भाई क्या क्या होता? वो लड़की कमजोर थी, प्रशासन उसके साथ नहीं था। बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि जब एक मुस्लिम राष्ट्र बन गया, हाँ, तो इसे हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना? भाई नेपाल हिंदू राष्ट्र है ना, और क्यों बने? संविधान राष्ट्र में आ गया, क्यों बने हिंदू राष्ट्र? जब इसकी नींव बुनियाद, इसकी जड़ों में लोकतंत्र है, जब इसका बेस लोकतंत्र है, जब इसके बड़े नेता लोकतंत्र कहते हैं, जब इसकी बुनियाद लोकतंत्र है, ठीक, जब से भारत ने अपने आप को संभाला है। संभाला कब से? जब आज़ादी लेनी पड़ी छीन कर, तब लोगों को अकल आई कि हम अलग अलग रहकर असुरक्षित हैं, हम एक साथ रहेंगे, अलग होते हुए एक साथ रहेंगे, तब सुरक्षित है, तब हमें कोई नहीं लूट सकता। तो वो नेपाल हिंदू राष्ट्र से संविधान राष्ट्र पर आ गया और यहाँ हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो रही है। भैया जो कह रहे थे कि देश जो तरक्की या डेवलपमेंट कब करेगा, इस देश से आरक्षण खत्म कर दो। आरक्षण से क्या दिक्कत? आरक्षण से दिक्कत ये है ना, आप यूट्यूब पर सर्च मार के देखो। कुछ टीचर हैं, उनको वन की स्पेलिंग पता नहीं है, उनको वन की स्पेलिंग पता नहीं है, तो फिर तुम्हारे हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएंगी? वो आरक्षण के बलबूते पे आई हैं वहाँ पे। वो आरक्षण का फॉल्ट नहीं भाई साहब, वो सिस्टम का फॉल्ट है। आरक्षण के बाद भी एग्जाम होता है, ठीक है, आरक्षण के बाद भी एग्जाम होता है, आरक्षण के बाद भी इंटरव्यू होता है, और अगर ऐसे लोग टीचिंग में हैं तो वो भाई सिस्टम का फॉल्ट है, आरक्षण से ये फॉल्ट नहीं आता। और रही बात आरक्षण की, तो देखो सुनो, देश में महिला को आरक्षण, बुजुर्ग को आरक्षण, बच्चों को आरक्षण, फिर जाति का आधार पर आरक्षण, फिर धर्म का आधार पर आरक्षण। देश की 60% आरक्षण देश में मिल ही रहा है सबको, फिर काय का विरोध है? और 10% तो स्वर्ण को भी मिल गया। हमें नहीं, सुनो, 10% मिल गया, खुश नहीं है? हमें नहीं मिला, मिल गया है, नहीं मिल, बात कर रहे हो यार, तो मैं कह रहा हूँ सबका खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि यार वही बात कर रहे हो। अबे भैया सुनो मेरी बात, इस देश में पढ़े लिखों को नौकरी मिलती नहीं है ना, आरक्षण वालों को नौकरी मिलती है, जब तो सुनो, जब तो बाहर वाले देश इतना आरक्षण भी, उसमें भी परीक्षाएं होती हैं। अरे भैया काहे को परीक्षा समझते लो? 33% नंबर आए, 30% वैसे नंबर मिल जाते हैं, जो हमारे पढ़े लिखे भाई हैं उनको नौकरी मिल नहीं पाती है कि, समझो बात को यार। ये बताओ, जो आपके देश में हमारे समाज के लोग जो दबे कुचले पिछड़े रह गए हैं, जो पिछड़े रह गए हैं, तो उन्हें आगे कैसे बढ़ाएंगे? वे बढ़ गए क्या? मतलब सुनो, कब से सुधार हुआ नहीं, कब से बढ़े हैं बताओ तुम, कब से बढ़ेंगे? जो बेचारे जो कतई पढ़े लिखे हैं उन्हीं के तो विकास हुआ है, जो आज भी जो है मतलब वो टीप टाप करके पास हुए हैं, 12वीं पास है, तो या टिप टॉप कौन करता है? टिप टाप जो बेचारे कमजोर रहते हैं, जो कमजोर रहते हैं, बस वही करते हैं और कोई नहीं करता। बताओ कौन कर रहा है? अरे जो पढ़े लिखे हैं, सुनो, जो पढ़े लिखे हैं, मेरी मौसी का लड़का है, वो 3.5 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, वो पढ़ा है ना। अब यहाँ कुछ लोग जो है कह रहे होंगे भी 12वीं पास है, उनको तुम कुछ भी क्वेश्चन कर लो, जो 12वीं पास है उनको क्वेश्चन कर लो, कुछ को नहीं पता होगा। मेरी साथ का लड़का है दुर्गेश कुमार, जिसे कह रहे कि आरक्षण से हुए हैं, उसी समुदाय के लोग जो है IAS बन रहे हैं, IAS PCS टॉप कर रहे हैं। तो वही तो तुम्हें बता रहा हूँ, कितने तुम यूट्यूब पे भैया सर्च मार लो, कितने यूट्यूब सुनो, आरक्षण के विरोध भाई साहब। 10वीं 12वीं आरक्षण के ब्याह पर पास नहीं होती है। पहले ये बताओ, 10वीं 12वीं तो बोर्ड की परीक्षा होती है और उसमें कोई आरक्षण नहीं है। 33% नंबर SC को भी लाने होते हैं, जनरल को भी लाने होते हैं और किसी और दूसरी कास्ट को भी लाने होते हैं, जब भी पास होता है, ठीक है। इन्हें यही नहीं पता कि 10वीं 12वीं पास होती कैसे। पहले तो इन्हें पता हो, नंबर नहीं आता क्योंकि आप में काबिलियत नहीं है। काबिलियत होनी चाहिए, आरक्षण के बाद भी काबिलियत लगती है साहब। एक भर्ती है GDS की, ग्रामीण डाक सेवा, जो आरक्षण के ब्याह पर नहीं होती, वो होती है परसेंटेज के ब्याह पर, उसके बाद भी आरक्षण लगता है। जैसे अगर आप जर्नल हो तो
तो आपकी भर्ती 99 पर है, और अगर आप SC हो तो 95 पे। तो 99 और 95 में कितना फर्क है? अगर मान लीजिए कुछ नहीं। एक बार के लिए GDS की भर्ती भाई साहब, और एक बार के लिए मान लीजिए कि आरक्षण खत्म हो गया तो क्या बदल जाएगा, क्या होगा? भाई साहब पढ़े लिखों को सुनो, नौकरी मिल जाएगी, बाहर नहीं जाने के, विदेश नहीं जाने के। आरक्षण होने से और ना होने से, ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस व्यक्ति को फर्क पड़ता है जो ग्रामीण क्षेत्र से उठकर आता है। नवोदय विद्यालय की समिति है, गरीबों के लिए स्कूल है, आरक्षित है। गरीब का बच्चा मुफ्त में 12वीं तक की शिक्षा पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ आरक्षण, ठीक। जो कैपेबल नहीं है उस बच्चे का नुकसान होगा, वो उस जाति का नुकसान होगा जिसको लोग गांव में पढ़ने नहीं देते। शहरों में आरक्षण का कोई मतलब नहीं है, लेकिन गांव में बहुत महत्व है, जहां गरीबों को आज भी जाति के नाम पर डराया जाता है, दबाया जाता है, ठीक है, और उसे धमकाया जाता है। मेरे गांव में SC के भी हैं, ST के भी हैं और कुछ मुस्लिम भी हैं। अगर कोई कह दे कि भाई हम दबा रहे हैं किसी को, ऐसा नहीं है, दबाया उसको जाता है, चाहे जनरल कास्ट का हो, चाहे जो गुंडा टाइप होता है, याद रखना। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर सीधा साधा इंसान है उसको कोई दबा नहीं सकता, याद रखना। एग्जाम्पल देता हूँ, हाथरस में कांड हुआ था, ठीक, लड़के का रेप हुआ था, ठीक, उसके बाद क्या हुआ, बॉडी जला दी गई, और पीड़ित को इंसाफ मिलने की बजाय ऊंचे तबके की, ऊंची जाति के लोगों ने जगह जगह पंचायत करी कि हमारे लड़कों को फंसाया जा रहा है, बजाय गलती मानने के। चलो गलती नहीं मानते कोई बात नहीं थी, चुप तो रहना था, प्रशासन का इंतजार तो करना था, सही इंसाफ का वेट तो करना था, लॉ एंड ऑर्डर का इंतजार तो करना था। तुम सामाजिक दबाव क्यों बना रहे थे गाँव में? अगर आरक्षण नहीं होता, ठीक, तो भाई क्या क्या होता। वो लड़की कमजोर थी, प्रशासन उसके साथ नहीं था, स्टिल एक समुदाय उनके खिलाफ पंचायतें कर रहा था। रेप के समर्थन में पंचायत CBI जांच हुई, दूध का दूध पानी का पानी हुआ। नहीं, सवाल ये है कि रेप के समर्थन में पंचायत कितना सही है? मेरी बात सुनो, जिसका फंसता है वो पंचायत करता है, चाहे उसमें मैं भी हूँ, चाहे भैया भी हो, चाहे कोई भी हो। तो यार तो जातिवाद वाली बात हो गई ना, पीड़ित होता किसी मेरी भी बात समुदाय के सुनो, हो। अगर ऊंची जाति वाले का रेप होएगा तो SC वाले भी पंचायत करेंगे ना यार, इसमें क्या हो गया? पर जब CBI जांच हुई, दूध का दूध पानी का पानी हुआ ना, फंसे ना वे।